ऐसा हमला जिसने इतिहास बदल दिया। 7 दिसंबर 1941 की वो सुबह जब सूरज की पहली किरणें हवाई के शांत पानी पर पड़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि आसमान से मौत का तूफान आने वाला है। जापान का एक ऐसा हमला जिसने अमेरिका को न केवल चौंका दिया बल्कि दूसरे विश्व युद्ध की दिशा बदल दी। क्या ये हमला सिर्फ एक आश्चर्यजनक घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? 7 दिसंबर 1941 यह तारीख इतिहास के पन्नों में उस दिन के रूप में दर्ज है जब अमेरिका को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हवाई के ओहू द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर, जो अमेरिकी नौसेना के लिए गर्व का प्रतीक था, अचानक जापानी विमानों के निशाने पर आ गया। सुबह 7:48 हो रहे थे। अमेरिकी सैनिक आराम कर रहे थे। कुछ ने अपनी ड्यूटी पूरी की थी तो कुछ तैयारियों में लगे थे, और तभी जापानी लड़ाकू विमानों ने आसमान को काले बादलों से ढक दिया। लेकिन यह हमला अचानक नहीं था। इस हमले की योजना जापान ने महीनों पहले तैयार की थी। इतिहासकार गार्डन प्रांग अपनी किताब एट डॉन वी स्लेप्ट में लिखते हैं कि जापान का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नौसेना को कमजोर करना था ताकि वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार कर सके। जापानी कमांडर इशोरोकु यामामोटो के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जेड नाम दिया गया। 353 विमान 6 विमानवाहक पोतों के साथ पर्ल हार्बर की ओर बढ़े। पहला हमला सुबह 7:55 पर हुआ। जापानी विमानों ने बिना किसी चेतावनी के बमबारी शुरू कर दी। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस एरिजोना पर हमला इतना विनाशकारी था कि कुछ ही घंटों में सब जलकर राख हो गया। इस हमले में 1177 सैनिकों की मौत हो गई। इतिहासकार डोरिस के अर्नस्ट गुडविन के अनुसार पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिका के लिए एक झटके से कम नहीं था, लेकिन इससे युद्ध के समीकरण बदल गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जापान ने आखिर यह हमला क्यों किया? जोसेफ ग्रीवस की किताब द ग्रेट पैसिफिक वॉर में लिखा गया कि अमेरिका और जापान के बीच तनाव 1930 के दशक से बढ़ रहा था। अमेरिका ने जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। तेल और स्टील जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति रोक दी गई थी। जापान को लगा कि अगर उसे एशिया प्रशांत पर कब्जा करना है तो उसे अमेरिका की नौसेना को खत्म करना होगा। लेकिन क्या यह हमला वाकई अचानक हुआ था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अमेरिकी सरकार को इस हमले की भनक थी। रॉबर्ट सिटनेट अपनी किताब अ डे ऑफ डिसाइड में दावा करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जानबूझकर इस हमले को होने दिया ताकि अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश करने का मजबूत कारण मिल सके। इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 1178 घायल हुए। 8 युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 4 पूरी तरह डूब गए। यह हमला इतना विनाशकारी था कि इसके जवाब में 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री का सबसे बड़ा कारण बना। पर्ल हार्बर का हमला न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक था। यह दिखाता है कि कैसे गलतफहमियां और शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी? क्या यह एक साजिश थी या सिर्फ युद्ध की अनिवार्यता? ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।